नमस्कार स्टूडेंट, मैं राज पटेल प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हमारा मैथ की 6वीं क्लास है और आपको पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति से क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अभी त्रिकोणमिति के परिचय का 8.1 का 5 क्वेश्चन हम अभी तक हम लोग कर लिए हैं। आज हम क्लास तो नहीं लेने वाले थे, लेकिन टाइमिंग हम लोग अपने पोजीशन तक आ गए हैं तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज 2 क्वेश्चन करा कर क्लास को हम स्थगित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारा है कि यदि 17 cos a बराबर 8 तब cosec a बराबर 8 sec a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या हमारा है कि क्वेश्चन है हमारा 6वां, क्वेश्चन नंबर 6 हमें हमारा कि यदि 17 cos a बराबर 8, यदि 17 cos a बराबर 8, 17 cos a बराबर 8 तब 15 cos a माइनस 8 sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब 15 cosec a माइनस 8 sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि यदि 17 cos a बराबर 8 तब 15 cosec a माइनस 8 sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। सोल्यूशन क्या है कि 17 cos a क्या दिया है हमारा, 17 cos a बराबर 8, तो 17 cos a बराबर 8। ठीक, 17 को हम इधर भेजेंगे तो इधर गुणे में है 17, इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो cos a बराबर 8/17 हो जाएगा। ठीक, cos a का फॉर्मूला को मालूम होगा कि आधार बटे कौन होता है। क्या होता है, आधार बटे कौन होता है। cos a का फॉर्मूला क्या होता है या cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कौन होता है। ठीक है, तो आधार बटे कौन होता है। ठीक है बच्चों, आधार बटे कौन होता है। ठीक है, अच्छा हमको क्या निकालना है कि 15 cosec a माइनस 8 sec a हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का रूल जो है फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद से 15 cosec a माइनस 8 sec a का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए तो शॉर्टकट में करते हैं हम, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, एच आधार मतलब बी हमारा दे दिया है कितना, 8 का स्क्वायर प्लस हमको पी निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर कौन हमारा कितना दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का वर्ग स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 का वर्ग तो 289 होता है। ठीक है, 289 होता है। ठीक है, 17 का वर्ग कितना होता है,
89 होता है बराबर पी को हमको निकालना है प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 टाइम 64 होता है, 8 इकाई 64। अब इस 64 को हम इधर भेजेंगे, ठीक है बच्चों, 64 को हम इधर भेजेंगे तो 289 माइनस 64 बराबर पी का स्क्वायर। 289 में से 64 को घटा दीजिए तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, ये 2 हो जाएगा बराबर पी का स्क्वायर। ठीक है, पी हमको निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में 225 हो जाएगा तो पी क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 25 होता है, 15 हो जाएगा पी। ठीक है बच्चों, 15 हो जाएगा पी हमारा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि 15 कॉसेक ए माइनस 8 सेक ए निकालना है। ठीक है, इसका मान हमको ज्ञात करना है 15 इंटू कॉसेक ए। कॉसेक साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आपको मालूम हो कि लंब बटे कोण होता है तो ठीक उसी का विपरीत कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लंब बटे कोण साइन थीटा का फॉर्मूला है तो उसका विपरीत कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोण बटे लंब। क्या होगा, कोण बटे लंब। ठीक है, क्या होगा, कोण बटे लंब। कोण मतलब एच बटे कोण बटे लंब, एच बटे पी माइनस 8 इंटू, अगर आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम होगा कि आधार बटे कोण होता है, ठीक उसी के विपरीत सेक थीटा का फॉर्मूला कोण बटे आधार होता है। क्या होता है, कोण बटे आधार होता है। तो कोण एच बटे बी, कोण बटे आधार एच बटे बी। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे देखिए 15 इंटू एच कितना दिया हमारा, हाइपोटेनस कितना है हमारा 17 दिया है, 17 बटे पी कितना दिया है हमारा 15 निकाले हैं हम लोग माइनस 8 इंटू एच कितना दिया है 17 बटे बी कितना दिया है हमारा बी, तो बी हमारा दे दिया है 8, बी दे दिया है हमारा 8। ठीक है बच्चों, 15 इंटू 17 अगर हम इसको काट देते हैं 15 से 15 कट जाएगा और यहाँ 8 से 8 कट देता है। ठीक है, तो 17 माइनस 17 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शायद यही आंसर है हमारा 0 है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 0। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलिए अब आए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि, चलिए करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि tan a बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, यदि tan a बराबर 3/4, यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए कि साइन a cos a, तब दिखाइए कि साइन a cos a बराबर 12/15। ठीक है बच्चों, क्या निकालना हमको, tan a बराबर 3/4 दे दिया है
तो हमको ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 12/15, मतलब हमको LHS बराबर RHS निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा कि देख क्या दिया है हमारा, तो टेन ए बराबर दे दिया है हमारा 3/4 दे दिया है। तो टेन ए का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, दे दिया हमारा लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है बच्चों, लंब बट्टे आधार होता है। तो पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो करके हम कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा में कर्ण की जरूरत पड़ेगी और कॉस थीटा में कर्ण की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा मतलब क्या होता है फॉर्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारे दे दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार 4 दे दिया है, तो 4 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर 3 का वर्ग 3 तरीके 9 प्लस 4 का वर्ग 4 चौको 16 होता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 25। ठीक है बच्चों, अच्छा कर्ण हमको ज्ञात करना है बराबर 25 रूट में हो जाएगा। तो कर्ण हमको क्या निकल जाएगा हमारा 5। ठीक है बच्चों, कौन क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो क्या निकालना है कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 12/5 निकालना है। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है हमको, साइन ए इंटू कॉस ए बटे 12/15 साइन ए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कोण होता है, लंब बटे कोण होता है। ठीक है, तो लंब हमारा कितने दिए, लंब बटे कोण P/H इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कोण B/H। ठीक है बच्चों, बराबर में 12/15। ठीक है, अच्छा तो देखिए लंब कितना दिया हमारा, लंब 3 दे दिया है, बटे एच कितना दे दिया हमारा 5 निकाले हैं, इंटू आधार कितने दे दिया है हमारा 4 दे दिया है, बट्टे आधार कितना दे दिया हमारा 4 दे दिया है, बट्टे कौन कितना दे दिया हमारा 5 दे दिया है, बराबर 12/15। 3 चौको 12 बटे 5 5 3 चौको 12 बटे 5 5 25 बराबर 12/15। हाँ, लंब बटे कोण आधार बटे कोण 12/15, 12/15 8 सेवेंथ का तो LHS निकालना है, अब RHS साइन इंटू कॉस है तो ठीक है, 10 थीटा वाला लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 10/4 दे दिया है। ठीक है, 10/4 दे दिया लंब बटे आधार, सिद्ध तो नहीं किया है। ठीक है, हमको लगता है कि LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS है। तो 10 ए बराबर 3/4, ठीक है, लंब पाइथागोरस प्रमेय से 3 तरीके 9 4 16 16 9 25 और 5 दे दिया है। साइन ए मतलब लंब बटे कोण, तो लंब हमारा दे दिया है 3 और बट्टे कोण हमारा दे दिया है 5, 3/5 इंटू कॉस ए हमारा दे दिया है
आधार बटे कौन, आधार 4 दे दिया बटे 5, 3 चौको 12, 5 बजे 25। तो हमारा ये हो जाएगा LHS बड़ा नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, LHS बराबर RHS नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन के लिए ही श्योर थे। तो आज का क्लास हमारा यही स्थगित होता है, और कल से भी अच्छे से रेगुलर क्लास चलेगी। आप अच्छे से इस चैनल बने रहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका टारगेट हमारा टारगेट है, ठीक है बच्चों, और आपको एक अच्छे बेहतरीन ढंग से एक अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।